व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं बर्न इंजरी पे, यानी जलने से जो इंजरी, जलने से जो चोट कह सकते हैं लग जाती है और फिर उसकी हीलिंग कैसी होती है, किस लिमिट के बर्न्स होते हैं जो हील हो जाते हैं, कब प्लास्टिक सर्जरी नीडेड होती है, कब उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, इंस्टेंटली क्या करना चाहिए, लेटर क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए अब हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो तो कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं और बर्न सेंटर के इंचार्ज भी हैं। आप ऑन एंड ऑफ उनको देखते रहते होंगे, आते रहते हैं हमारे पास। डॉक्टर अहमद अल इब्रान, बड़ी मुश्किल से नाम लिया डॉक्टर साहब मैंने आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल नाम है आखिरी वाला। हाँ, शहजाद ने एक दफ़ा मुझे बुलाया था तो उन्होंने मेरे नाम का पूछा था, इसका मतलब क्या है, और मैं ये भी पूछ इस रही हूँ, तरह मैं भी पूछने ही वाली थी डॉक्टर साहब। फिर मैंने उनको अपने भाइयों के नाम भी बताया तो कहने लगे बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है सारे। मेरे नाम का मतलब होता है सुर्ख, अहमर का मतलब होता है रेड, रेड सी है ना। अल इब्रान, अल इब्रान ये एक लैंग्वेज है, इब्रानी ज़बान, तो उसी से उर्दू भी ड्राइव हुई है, अरबी, ये सारी तमाम ज़बानें, ये कदीम ज़बान होती थी। तो छोड़े सब रखे किसने ये नाम? मेरे फादर ने रखा है, माशाल्लाह। वालिद वालदा ही रखते हैं। तो मेरे भाइयों के नाम भी इसी तरह से हैं, एक है अनवर अल फरजान, एक है असफर अल हयान। तो शहजाद ने कहने लगा ये तो लग रहा है फबी अल्लाह रब्बे को मातो गज़ेवान। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। चौथा भाई नहीं इसलिए शायद शुक्र अदा कर रहे हैं, इससे भी मुश्किल ना हो जाता कोई। इससे मुश्किल नाम है तो ये तो सही बात है वैसे। अरे डॉक्टर साहब कमाल है वैसे। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, लोगों को आपका नाम याद रखने में और आपको प्रोनाउंस करने में मुश्किल तो नहीं बहुत होती? मुश्किल होती है। पहले तो अहमर ही प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे लोग, अब तो ज़रा कॉमन हो गया और भी मतलब मुझे डॉक्टर्स मिले। अहमर तो हम लोग फिर भी कह हाँ, लेते हैं। तो इसीलिए आप देखिए मेरे कार्ड पे भी सिर्फ डॉक्टर अहमर लिखा है। मैं जितनी जगहों पे लिखता हूँ सिर्फ इतना ही नाम लिखता हूँ, यही मतलब याद रह जाए काफ़ी है, क्योंकि आगे का नाम इतना डिफिकल्ट है ना। अच्छा वैसे एक बात है, जब डिफरेंट नाम ज़रा डिफरेंट होता है ना तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि प्रोमिनेंट हो जाता है। मतलब अगर 10 लोग खड़े होंगे तो बीच में हाँ प्रोमिनेंट हो जाएगा और लोग शायद आपको कुछ और चीज़ नहीं तो शायद आपके नाम की वजह से ही याद रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के तो खैर माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा ही है, तो अब लोग इस तरह भी याद रखते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि बिल्कुल भी याद नहीं रखते, छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई इनका तो नाम ही थोड़ी देर में बात भूल जाते हैं या फिर गलत ले रहे होते हैं। हाँ, गलत ले रहे थे, जैसे अभी आप प्रोनाउंस कर रही थी मुश्किल हो रही थी, गलत ले रहे होते हैं लोग इसको नाम। मैंने सही डॉक्टर अहमद अल इब्रान नहीं अभी नहीं, शो से पहले की बात बता। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी सी जो हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं। इनका नाम बड़ा नॉर्मल है, डॉक्टर मारिया। ये मेरी बेटी का नाम है। अच्छा जी। माशाल्लाह, आपने उसका नाम कुछ नहीं, मारिया अल इब्रान करके नाम नहीं रखना? इतना मुश्किल था ना तो मैंने उसके आगे सब नाम हटा दिया, मारिया ही रखा उसका नाम। मारिया अहमद जी, मारिया। चल हाँ ठीक है, फिर भी याद हो जाएगा लोगों को। अच्छा जी डॉक्टर मारिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है से, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनसे पूछेंगे पोल का सवाल और फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है, डॉक्टर साहब अच्छे से सोच के बताइएगा, क्या स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, जो उनकी एज होती है, उस एज में उनको मोबाइल फ़ोन देना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल फ़ोन जो है ना वो ज़रूरत के तहत कम इस्तेमाल होने लगे हैं और टाइम ज़ाया करने का ज़्यादा एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं वो। और आप देखें, मैं अक्सर रात में क्लिनिक से जब आ रहा होता हूँ तो मैंने देखा फुटपाथ पे लोग बैठे होते हैं मोबाइल लगा के। आप बताएं रात भर 1-1, 2-2 बजे जो लोग फुटपाथ पे बात कर रहे हैं अपने घर से बाहर, तो आप क्या समझते हैं वो कोई ऑफिशियल कॉल हो रही होती है? वो डेफिनेटली अनऑफिशियल होती है, या तो माँ बाप से छुपा के या बीवी से छुपा के बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं रात के 2 बजे। आप मुझे बताइए, सुकून से सोए इंसान, सुबह ऑफिस जाना होता है। मोबाइल का तो मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूरत के तहत नहीं है। नहीं, ज़रूरत के तहत नहीं, यूँ कह लें। अच्छी चीज़ को हमने नेगेटिवली यूज़ करना लेकिन शुरू कर दिया। बच्चों के पास इसलिए मैं आपको बताऊं कि देखें ऐसा है कि आजकल इतना एडवांस हो गया, उनके टीचर के पास भी डेफिनेटली मोबाइल होगा। अगर आपको कोई बात पूछनी है बच्चों के बारे में कि आए में है या कोई, तो यू कैन कॉन्टेक्ट देयर टीचर्स। तो बचाए इसके कि बच्चे के पास पड़ा हुआ वो उसका मिस यूज़ करना शुरू किया राइट फ्रॉम द स्कूल एज। हाँ। आप खुद सोचें, ये मैं आपको जो बतला रहा हूँ ये तो वो हैं जो एडल्ट हैं, होशमंद लोग हैं, अकलमंद लोग हैं, वो रात के 2 बजे बैठे रहते हैं फुटपाथों पे लेकर। तो सोचिए बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो बच्चा ही है ना। बड़ी गलत चीज़ है, छोटे बचपने में तो छोटे देना बचपने में आप बहुत किसी ही के हाथ में ये ज़्यादा दे दें, फिर आप उससे ये उम्मीद करें वो इतनी अकल की बात करे, जबकि मैं आपको बड़ों का हाल बतला रहा हूँ जो रोडों पे बैठे हुए होते हैं सारी बड़ों को नहीं है तो तो बच्चे फिर बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये चीज़ उनके हाथ में दें ही ना राइट फ्रॉम द स्कूल एज। ठीक है, मैट्रिक इंटर में आ जाए बच्चा, फिर इतना समझदार हो जाता है। दूसरे ये कि फिर वो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट बिल्कुल दूसरे तब भी नहीं कर पाता डॉक्टर
नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कहते हैं ना, मिसयूज जबरदस्ती किसी चीज में आप डाल रहे हैं हाँ, बच्चे बिल्कुल सही को, बात जानबूझ के आप जो है उसको वो चीज दे रहे हैं, ऑप्शन दे वो रहे ये हैं रखे कि मिठाई दिखा और मक्खी को कहो कि मिठाई पे ना बैठ बिल्कुल जा। आप खुद आजमाइश में डाल रहे हैं ना उस बच्चे को एक चीज देकर, फिर दूसरे आपका बच्चा चले बेहतर है, उसकी कंपनी में अगर कोई ऐसा हुआ डेफिनेटली वो वो नहीं कंपनी आप उसको रोक बिगाड़ेगी। सकते। और एक बात याद रखिए, बुरी चीजों में अट्रैक्शन बहुत होता है, बड़ी जल्दी इंसान उस तरफ माइल हो जाता है। आप किसी को नमाज के लिए बुलाएं 10 दफा कहेंगे, वो कहेगा अच्छा मैं आ रहा हूँ और किसी और काम के लिए कहें आपसे पूछा कब जा रहे हो सही बात सही कह जी रहे हाल हैं, होता सही है। कह रहे हैं। किसी दावत में जाने के लिए कहें, किसी से 10 दफा पूछेगा आपसे कब चलना है, क्या करना है। तो आप नमाज के लिए कह के देखें किसी से, वो कई दफा तो आपको रिफ्यूज करेगा, अच्छा आप चले मैं आ रहा हूँ, आएगा नहीं वो। ये बात तो है। डॉक्टर मारिया, आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चों के पास सिक्योरिटी रीजन की वजह से होना चाहिए? सिक्योरिटी इतनी भी कोई खतरनाक नहीं है सिचुएशन जो हम लोग हमारे यहाँ portray कर एकदम रहे से हो जाता है हैं। ना, एकदम से। हाँ कि बॉम्ब फट रहा है, ये हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं है। इवन देन यू कैन कांटेक्ट, आप उनके स्कूल स्कूल के नंबर टीचर पे है, कांटेक्ट स्कूल कर टीचर के पास होता है, ड्राइवर के पास होता है, ड्राइवर्स के पास बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, हर मेरी किसी वाइफ के कांटेक्ट पास करती है ड्राइंग ड्राइवर से, वो बताते हैं हम इस जगह हैं, बच्चा आपका हिफाजत से पहुंचा देंगे। बिल्कुल। बच्चा आपका रिस्पांसिबिलिटी होता है स्कूल की, ऐसा नहीं होता है कि आपने छोड़ दिया और भाग सारे गया। उन्हें स्कूल भी बिठा के बड़े पढ़ाना जिम्मेदार था। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बहुत करते हैं, ज्यादा। ड्राइवर भी बहुत जिम्मेदारी से जी, करते हैं आजकल। बिल्कुल। जाहिर है वो उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सिचुएशन को देख रहे होते हैं, सही जाहिर है बात उन्हें भी इतनी हमदर्दी होती है आपके बच्चों से कि उनको बर वक्त घर पहुंचाएं सेफली। सही। तो ऐसा हुआ नहीं आज तक कभी भी सही हमारे कह साथ। रहे हैं, सही है हमारे बच्चों के पास मोबाइल, लेकिन इतनी छोटी एज में नहीं था, उस वक्त इतना पॉपुलर भी आपने नहीं किस था। एज में दिए बच्चे को मोबाइल? अब तो आपके बच्चे बड़े बड़े हैं अब तो माशाल्लाह। बड़े हैं ना। मैंने यही कहा कि आजकल तो छोटे बच्चे भी मांग रहे होते हैं, जैसे बर्थडे आ गई वो कहेगा अबू मोबाइल दिला दें। अब वो ऐसा मौका होता है ना अब कि आप मना नहीं कर प्लास्टिक का सकते। दिला दिया करें। हैं? प्लास्टिक। नहीं अब नहीं पहलते बड़े- बच्चे बड़े प्लास्टिक clever से। हैं, उनको अच्छा पता वैसे है। बच्चों के लिए भी हमारे पास जो आपसे पहले जो गेस्ट थे वो कहते बड़ा एक स्पेशल मोबाइल डिजाइन होना चाहिए जिससे सिर्फ घर पे फोन आए, घर पे फोन जाए। हाँ, वन वे कॉल। अच्छा ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, उसमें भी कुछ कर लेंगे। बात ये ना पाकिस्तान में हर वो काम हो सकता है जो पूरी दुनिया में नहीं आप होता। बच्चे को जिस चीज से वो बच्चे उसमें भी रोकेंगे, कुछ सही निकालेंगे। कह रहे हैं, कुछ ना कुछ alternate ऑल्टरेशन। routes निकाल लेगा ना वो उस आपने चीज देखा से। नहीं सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की इस लड़की ने कितना नाम पैदा किया। इसमें भी इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ करके नाम पैदा कर लेगा कोई ना कोई। इसमें तो चला 2 के लिए किया, माँ बाप के नाम भी लिए पैदा हो गया और काम माँ बाप भी शुरू हो बेफिक्र बैठे हुए हैं। माँ बाप बेफिक्र हैं कि हमसे ही बात हो रही है, पता चला दूसरों के माँ बाप घर पे पहुंचे हुए। बात हो किधर रही है। सही बात हो किधर रही थी असल में। सही बात करें। अच्छा दूसरा एक और चीज़ ये होती है कि हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन आजकल जो नाइट पैकेजेस हैं वो किसी भी सबसे अच्छे काम के लिए, खराब आई एम सो सॉरी टू टेल से दिस एक्चुअली, बट नाइट पैकेजेस किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं हो रहे होते हैं। Exactly. ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती आपको रात के 10-11 बजे के बाद किसी से बात करने की, मैसेज करने भी की, घंटों कॉल बाद। करने की, और घंटों कोई जरूरत क्या नहीं बात होती है मुझे कहते हैं ना बताइए। सारी रात कॉल्स फ्री है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? Where are we प्लीज going? रात के वक्त आपने बच्चों को दिया हुआ भी तो रात के वक्त रूल लगा दे कि 9 बजे के बाद मोबाइल मोबाइल आपके बाहर कमरे में होगा। बंद। अच्छा जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। डिस्कशन लंबी हो चुकी है, छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद हम बर्न इंजरी पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।